कलयुग की शूर्पणखा। हाय, क्या हाल है? कैसी बीती छुट्टियाँ? घर में सब कैसे हैं? सच में पूरे साल इंतजार रहता है। मायके का मजा ही अलग होता है। अपनी प्रिय सहेली तानिया को देखते ही एक ही सांस में अंजलि सब कुछ कहती चली गई। बस यार, सब ठीक है। एक फीकी सी मुस्कान से तानिया ने कहा। क्या हुआ? बड़ी उदास लग रही है। सब ठीक तो है? अंकल आंटी की तबीयत तो ठीक है ना? अंजलि को चिंता हुई। अरे वो बेचारे ठीक ही हैं, पर यहाँ कहाँ मायके का कोई मजा। तेरे को तो पता है मेरी भाभी राशि कैसी है। कोई आए या जाए उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता है। सुबह से ऑफिस चली जाती है और फिर देर से आती है। छुट्टी के दिन बस दिन भर अपने कमरे में घुसी रहती है। तान्या ने अपने मन की भड़ास निकाली। अरे रोज थक जाती होगी वो, इसलिए छुट्टी के दिन जरा आराम करने का मन करता होगा उनका। वैसे तो तेरी भाभी बहुत अच्छी है, मैं भी तो मिली हूँ उनसे कई बार। अंजलि ने उसको शांत कराने की कोशिश की। वह तो बस दूसरों को दिखाने के लिए। घर में तो कभी किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मम्मी को तो कुछ समझती ही नहीं है। थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बस ऐसे ही अच्छी नौकरी मिल गई है तो अपने आप को बहुत होशियार समझती है। और अब तो उनका प्रमोशन हो गया है तो महारानी और हवा में उड़ने लगी है। मेरे पति अमन तो मम्मी को बोलते ही हैं कि इसको काबू में रखो, नहीं तो सबको अपने उंगलियों पर नचाएगी। वैसे भी उसकी तनख्वाह अतुल से ज्यादा है तो वह तो उसी की सुनेगा। उसके हाथ से सब फाइनेंशियल पावर छीन लो, उसकी सैलरी रखनी शुरू कर दो तो अपने आप उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तानिया आवेश में बोली। आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की होकर ऐसे कैसे दकियानूसी बातें कर रही है, और भाई साहब भी ऐसा सोचते हैं। अंजलि को बहुत आश्चर्य हुआ। और यह तो बहुत अच्छा है कि वह होशियार है, कमाती है। आजकल एक व्यक्ति की कमाई से घर कहाँ चल पाता है। अंजलि ने उसको समझाने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि वह सब पर दादागिरी करे। अंजलि की बात बीच में ही काटते हुए तानिया बोली। मेरा भाई बहुत सीधा साधा है, वह उसको कुछ बोलता नहीं है तो महारानी अपनी ऐश में रहती है। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। हमेशा से ही तानिया को अपनी भाभी से शिकायत रही है। वो समझ गई कि अभी तानिया से ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं, इसलिए वह उससे विदा लेकर चली आई। अंजलि और तानिया बचपन की सहेलियां थी। तानिया की भाभी को अंजलि बहुत अच्छे से जानती थी। बहुत ही सीधी सादी मधुर स्वभाव की महिला थी। तानिया से उसका भाई बहुत छोटा था, इसलिए हर बात पर यह दोनों पति पत्नी उसे सलाह दिया करते थे। जब से उसकी शादी हुई तब से इन दोनों का दखल और भी ज्यादा बढ़ गया था। जब भी तानिया अपने पति के साथ अपने मायके जाती, अपनी भाभी राशि की कमियां जरूर निकालती। राशि अपनी तरफ से अच्छे संबंध बनाए रखने की पूरी कोशिश करती, पर यह दोनों पति पत्नी अपने माँ और भाई को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तानिया खुद तो कोई काम नहीं करती थी, बस दिन भर इधर उधर घूमना और चुगली करना। उधर राशि बहुराष्ट्रीय कंपनी में बहुत अच्छे पद पर काम करती थी, जो इन दोनों को फूटी आंख नहीं सुहाता था। इन लोगों से मतभेद ना हो, कोई टकराव ना हो, इसलिए राशि कम बात करती थी। और उधर अतुल सब कुछ समझते हुए भी किसी तरह सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था। ना तो अपने दीदी जीजाजी को नाराज कर सकता था और ना ही पत्नी को। अंजलि और तानिया के बहुत सालों से ही घरेलू संबंध थे, इसलिए उसने तानिया को समझाने की बहुत कोशिश की, पर तानिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी भाभी राशि से ईर्ष्या ही नहीं कर रही, बल्कि जाने अनजाने में अपने भाई की सुखी गृहस्थी को उजाड़ रही है। अंजलि को राशि पर दया और तानिया एवं अतुल पर बहुत गुस्सा भी आता था, पर यह उन लोगों का निजी मामला था, इसलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। पर धीरे धीरे उसने तानिया से अपने संबंध कम कर दिए। उधर राशि ने अपनी गृहस्थी को बचाने की बहुत कोशिश की, पर अतुल अपने दीदी जीजाजी के मुंह में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कोई बात समझ में ही नहीं आती थी। आखिरकार राशि के धैर्य का बांध टूट गया और उसने दुखी मन से अतुल से अलग होने का फैसला ले लिया। तानिया तो अब अपनी गृहस्थी में मस्त है, पर उसने अपने भाई की सुखी गृहस्थी उजाड़कर भाई के साथ साथ अपने बुजुर्ग माता पिता की जिंदगी को भी दुश्वार बना दिया। एक वह शूर्पणखा थी जिसने अपने स्वार्थ एवं अहंकार के कारण अपने भाई का सुखी जीवन बर्बाद कर दिया था, और एक यह कलयुग की शूर्पणखा जिसने अपनी ईर्ष्या एवं अहम के कारण
अपने भाई की सुखी गृहस्थी में आग लगा दी।